नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 25 फरवरी से 2 मार्च तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करेंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले पिछले सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। तो पिछले 26 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया, 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में आयोजित पर्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्टिवल जो आयोजित हुआ था उसका उद्घाटन किया है। यह जो पर्पल फेस्टिवल आयोजित हुआ था राष्ट्रपति भवन में, सामाजिक न्याय मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसे आयोजित किया गया था। यह विकलांगताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा विकलांग व्यक्तियों की समझ, स्वीकृति और समावेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण का आयोजन भारत के किस राज्य में हो रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। राजस्थान में धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास है यह भारत और जापान द्वारा बारी बारी से एक आयोजित किया जाता है और भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है धर्म गार्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, द्वारिका में। गुजरात के द्वारिका में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस केबल स्टे ब्रिज का नाम उन्होंने दिया है सुदर्शन ब्रिज, सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ है गुजरात राज्य के द्वारिका में, जो भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज होगा। यह ओखा से बेट द्वारिका द्वीप को जोड़ने वाली यह जो ब्रिज है यह 2.32 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी केबल स्टे ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 कहाँ संपन्न हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलमर्ग में। हाल ही में गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 संपन्न हुआ। इस खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 में पहले स्थान पर सेना रहा। सेना ने 10 गोल्ड मेडल जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा जिसने 9 गोल्ड मेडल जीता, जबकि तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र ने 7 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में हाल ही में किसे हटा दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, UAE को। हाल ही में UAE को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। यह जो FATF है अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अंतर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 1989 ईस्वी में। G7 के देशों द्वारा 1989 ईस्वी में FATF की स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके 39 सदस्य देश हैं। दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस FATF की स्थापना की गई थी। FATF में अमूमन 2 तरह के लिस्ट जारी होते हैं, एक होता है ग्रे लिस्ट और दूसरा होता है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में जहां टेरर फंडिंग तथा मनी लॉन्ड्रिंग सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उस देश में आतंक रोकने के लिए संस्था के साथ मिलकर काम करने के लिए ये देश तैयार होते हैं जिन्हें ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। जबकि ब्लैक लिस्ट में वैसे देश शामिल होते हैं जिन देशों में टेरर फंडिंग तथा मनी लॉन्ड्रिंग भी ज़्यादा होती है, किंतु वे देश FATF के साथ मिलकर उस मनी लॉन्ड्रिंग चाहे आतंक को रोकने के लिए काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे घनश्याम दास बिरला पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आदिति सेन डे को। हाल ही में आदिति सेन डे को घनश्याम दास बिरला पुरस्कार
2023 प्राप्त हुआ है। यह जो घनश्याम दास बिरला पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। देश में रहकर काम करने वाले 50 वर्ष से अधिक उम्र के वैज्ञानिकों को ये घनश्याम दास बिरला पुरस्कार दिया जाता है। जो मिला है वर्ष 2023 का पुरस्कार आदिति सेन डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। हाल ही में सिक्किम में उस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। सिक्किम के रंगपो में, सिक्किम के रंगपो में उस राज्य का अर्थात सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। जब हम सिक्किम की बात कर रहे हैं तो सिक्किम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और सीएम का नाम है प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अदानी ग्रुप ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है अदानी ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में कौन सा अभियान हाल ही में सरकार द्वारा शुरू करने का फैसला लिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा पहला वोट देश के लिए। मेरा पहला वोट देश के लिए यह सरकार के द्वारा देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में आम चुनाव में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जिसे नाम दिया गया है मेरा पहला वोट देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर को हाल ही में राष्ट्रपति ने लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर जिन्हें लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो लोकपाल होता है, लोकपाल एक वैधानिक निकाय होता है। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा लोकपाल की व्यवस्था हुई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 42वां स्थान। 42वां स्थान विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा है। टोटल 55 देशों के सूचकांक में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है यूएसए को, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है यूके को और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है फ्रांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम स्थान पर इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया है उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया है। जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हाल ही में मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं मोहनलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी मिली है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत में। हाल ही में भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी मिली है। बिग कैट्स के रूप में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता को जोड़ा जाता है। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो कि 150 करोड़ की शुरुआती पूंजी के साथ भारत में शुरू की गई है और इन बिग कैट्स के संरक्षण के लिए इसका शुरुआत किया जा रहा है जिसका मुख्यालय भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ किस संस्थान में स्थापित की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, IIM शिलोंग में। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित किया गया है IIM शिलोंग में, जिसका उद्देश्य है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2023 की वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 80वां स्थान। 2023 की वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट में भारत का स्थान रहा है 80वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सिडबी। सिडबी के साथ बिहार सरकार ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य है बिहार को स्टार्टअप हब के रूप में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंकज उदास जिनका निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गायक थे। पंकज उदास एक प्रमुख गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में नजर आने वाली फेलेटी टीओ किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तुवालू की। हाल ही में खबरों में आने वाली फेलेटी टीओ तुवालू की प्रधानमंत्री बनी है। तुवालू जो है प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसे तुवालू कहा गया है, और इसके नई प्रधानमंत्री बनी है फेलेटी टीओ। यह इसकी राजधानी है बैआकू। तुवालू की राजधानी का नाम है बैआकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई वंतारा पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पशु कल्याण से संबंधित है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने वंतारा की शुरुआत की है, जो पशु कल्याण से संबंधित है। यह जानवरों को बचाने, उसका इलाज करने और उसके पुनर्वास के लिए एक व्यापक पहल है वंतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबलपुर में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है संबलपुर में, उड़ीसा के संबलपुर में। उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन हाल ही में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने हाल ही में बनाया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाया है, मात्र 33 गेंदों पर, और ये नामीबिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुनील भारती मित्तल को। हाल ही में भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सेमीकंडक्टर हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में टाटा समूह द्वारा देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब का स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? नेक्स्ट सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्मेनिया ने। हाल ही में आर्मेनिया ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन अर्थात CSTO यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसका नेतृत्वकर्ता रूस है और इसका मुख्यालय है पेरिस में। CSTO का मुख्यालय है पेरिस में और इसके 6 सदस्य देश हैं। इन 6 में से आर्मेनिया स्वयं को अलग कर दिया है। अब इसके सदस्य देशों की संख्या घटकर हो गई है 5 सदस्य देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास समुद्र लक्षण भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मलेशिया।
यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र लक्षण भारत और मलेशिया के बीच नौसेना का अभ्यास है। धन्यवाद।